हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही आसान तरीके से अफ़गानी सलवार के पोंचे रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखो, जो अफ़गानी सलवार का बॉटम है वहाँ पर हम 3 इंच का मार्क कर लेंगे दोनों तरफ से। और जहाँ पर हमने मार्किंग की है ना, वहाँ से हम इक्वल साइज़ में यानी कि इक्वल डिफरेंस में हम छोटे-छोटे प्लीट्स डालेंगे। ये आप इस तरह से प्लीट्स भी डाल सकते हो या फिर आप सीधी सिलाई लगा करके धागा खींचकर गैदरिंग भी कर सकते हो, जिससे कि जो लुक है हमारा बहुत ही इन्हांस होता है और इससे भी लुक आपका बहुत ही प्यारा आएगा। तो आज मैं इस तरीके से बता रही हूँ, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं गैदरिंग वाला बताऊँगी। तो गाइस देखो, इस तरह से हमने प्लीट्स डाल लेना है, जहाँ तक मार्किंग की है वहीं तक हमने प्लीट्स डालना है। तो यहाँ पर मेरी जो मार्किंग थी फिनिश हो रही थी और यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद इसका मेज़रमेंट लेकर देखूँगी कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है या नहीं सिलाई में जाने के लिए। तो ये मेरा 13 इंच बच रहा था और मुझे 12 इंच का पोंचे रेडी करना है। उसके बाद मैंने 3 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ ले ली है और 2 इंच चौड़ी मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। एक पट्टी हम लेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से पेस्टिंग पेपर को आयरन के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरह से देखो, पेस्ट करने के बाद जो दूसरी पट्टी है उसको हम रखेंगे, दोनों ऑपोजिट साइड में रखना है। सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ होगा और उल्टा वाला पार्ट हमारा ऊपर और नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से देखो, एक साइड में हमने बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद जो हमारा पेस्टिंग पेपर है ना, इसको देखो इस तरह से हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस तरह से फिंगर के साथ फिनिशिंग देते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने जिस फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर लगाया था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो ऊपर की तरफ फैब्रिक दिख रहा है, और वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। पर ये वाली सिलाई कॉर्नर पर नहीं लगानी, एक पैर की दूरी पर लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाना है। तो गाइज़, जब तक मैं ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही ट्रिक्स बताती रहती हूँ और सॉल्यूशन बताती रहती हूँ कि किस तरह से आप अपने फैब्रिक में अपनी ड्रेसेस को बहुत ही इन्हेंस कर सकते हो और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हो। तो सिलाई कंप्लीट होने के बाद देखो, हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर हमें हल्का सा फैब्रिक रखते हुए एक पैर की दूरी के ऊपर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है ना, उसको हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद देखो, जो हमारा सलवार हमने गैदर डाला था उसको हम उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर हम पोंचे को रखेंगे, जो अभी हमने जस्ट तैयार किया था। तो अब हम इसके ऊपर जब सिलाई लगाएंगे ना, तो सिलाई जो लगाना है वो नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर, जिसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई है, फोल्ड नहीं किया, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई ध्यान से लगाना है। जो हमारा हमारा जो हमने पेस्टिंग पेपर वाला जो फोल्ड किया था ना, उसके ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। अगर उसके ऊपर सिलाई चल गया तो हमें उसको फोल्ड करना पलटना बहुत मुश्किल होगा। तो ध्यान से हमें बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगाना है, पर नीचे की तरफ ही लगाना है। ये देखिए, इस तरह से जब आप इसको इस तरह से पलटोगे तो ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो अब देखो क्या करना है, जो अभी हमने जॉइंट वाला सिलाई लगाया है ना, तो वहाँ पर हम एक लैस रखेंगे और लैस को इस तरह से सिलाई के ऊपर रखना है और जो सिलाई लगाया है उसी के ऊपर हम लैस लगा लेंगे। लैस लगाना या ना लगाना ये ऑप्शनल है। अगर आप और भी ज़्यादा अपने पोंचे को इन्हेंस करना चाहते हो, ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हो, तो आप लैस लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप सिंपल भी बनाएंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं बारीक वाली जो कॉटन की लेस होती है ना, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखो, जो हमने सिलाई लगाया है उसके ऊपर हम रखते जाएंगे और उस सिलाई के ऊपर ही लेस को अटैच करेंगे। लेस अटैच होने के बाद देखो, अब हम जो दूसरा पार्ट है उसको ऊपर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखो, मैंने पहले बताया था कि एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाना है। ये इसलिए बताया था क्योंकि अब कॉर्नर पर अब हम लगाएंगे सिलाई, ताकि जब हम इस टाइम सिलाई लगाएंगे तो डबल सिलाई ना हो। इसलिए एक पैर की दूरी पर हम पहले लगाते हैं और कॉर्नर पर अभी लगाते हैं। तो देखो गाइस, जब हमारे पोंचे अटैच हो जाएंगे तो इसका लुक ना कुछ इस तरीके से आने लगेगा। तो ऊपर की तरफ देखो 2 सिलाई है, नीचे की तरफ 1 सिलाई है, तो इससे जो लुक है थोड़ा अच्छा नहीं आता। तो हम नीचे की तरफ भी 2 सिलाई कर देंगे।
तो हमारे जो पोंचे हैं ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई देंगे। तो इसको फिटिंग की सिलाई देने के लिए क्या करना है, इसको सिंपली हम पहले फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जितना आपको रेडी करना है आप उतने पर मार्क कर लीजिए। मुझे 6 इंच चाहिए तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी और सिंपली जैसे हम नॉर्मल सलवार की सिलाई लगाते हैं वैसे हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। जो पोंचे की मोहरी होती है वहाँ पर हम 2 से 3 बार सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ से फटने का डर होता है। बाकी हम दूसरी साइड जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है वहाँ पर आप 2 सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही इनफ होगा वो। यहाँ पर जब आप सिलाई लगाओगे तो ध्यान रखिएगा कि जो आपकी मैनी की सिलाई है ना वो सिलाई को सिलाई के साथ अटैच करके ही लगाएं, आगे पीछे सिलाई नहीं जानी चाहिए। इससे आपका सलवार टेढ़ा बन सकता है। तो जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगाओ इसकी तो आप सिलाई को मैच करके ही सिलाई लगाएं। तो गाइस देखो बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएं।